हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हम सोचते हैं कि हमें बड़ा घर लेना चाहिए ताकि सबके लिए स्पेशल रूम हो, और बड़ा घर रहेगा तो सब अपना सेपरेट अच्छे से रह पाएंगे, हम ये सोचते हैं। फिर घर में मान लीजिए कि बच्चे बड़े सब एक साथ अच्छे से हंसी खुशी से हम लोग रहेंगे, हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर चले जाते हैं, तो वही घर जो होता है वो काटने को दौड़ता है। वही बच्चे लोग का मतलब चिल्लाना, बातचीत करना, लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है ना। तो सबको हम बहुत मिस करते हैं, और घर हमको बहुत मतलब घर में बहुत खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि घर में कोई है ही नहीं जब बच्चे बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए क्या है गाइस कि घर भले छोटा रहे, ठीक, लेकिन आपस में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। घर बड़ा होने से ये होता है कि बच्चे अपना अगर रहेंगे भी तो सब अपने अपने रूम में रहेंगे, तो वो हल्ला किल्ली हल्ला गुल्ला जो भी है वो सुनाई नहीं देता है। और घर या परिवार का असली मज़ा तो ये है कि कहा जाता है कि जहाँ 10 बर्तन रहेंगे वहाँ आवाज़ तो करेंगे ही। वैसी फैमिली भी होती है, वैसी परिवार होता है कि जहाँ पर 10 लोग रहेंगे वहाँ हल्ला भी होगा, लड़ाई भी होगा, झगड़ा भी होगा, ठीक है ना, प्यार भी होगा। तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा बड़ा घर से अच्छा है कि प्यार से अच्छे से, भले घर छोटा रहे लेकिन प्यार से अच्छे से रहिए उसमें, एकदम प्रेम पूर्वक। वो एक अलग ही लाइफ होती है जो हम लोग पहले जीते थे। पहले क्या था कि छोटा ही घर था लेकिन उसमें 10 लोग 15 लोग आराम से हंसी खुशी से रहते थे। एक आदमी कमाता था लेकिन सब कोई आराम से उसी में खाते थे, रहते थे, खुश रहते थे। सबसे बड़ी बात ये है, देखिए आप कुछ भी आज अकेले खाइए और एक 10 लोग के साथ मिल के खाइए, दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम अकेले कोई चीज़ खाते हैं तो हमको उतना खुशी नहीं मिलता है जितना खुशी हम किसी को से लड़ झगड़ के, ठीक, जैसे अपने मान लीजिए कि भाई बहन हैं तो उनसे हम लड़ाई भी करते हैं और प्यार भी बहुत करते हैं। तो मान लीजिए कि उनसे हम लड़ने के लिए बहुत लड़ते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि वही 10 समोसा आया चाहे 5 आए तो उसी में से लड़ लड़ के हम लोग अगर आधा आधा भी खा लेते हैं तो वो एक अलग आनंद आता है। और वही अपने घर में आप मतलब जहाँ पर भाई बहन नहीं हैं, 5 समोसा ही लाइए और अकेले बैठ के खाइए, वो आपको उतना आनंद नहीं पहुँचाएगा, उतना खुशी नहीं मिलेगा उस चीज़ से जितना कि परिवार जब एक साथ रहता है। भले आप कम खाइए, ठीक है, लेकिन अगर फैमिली के साथ खाते हैं तो उसका अलग ही आनंद है। बहुत खुशी मिलता है कि हम अपने परिवार के साथ बैठ के आराम से कुछ खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये अलग ही आनंद आता है। अब वो दिन जो है अब धीरे धीरे करके जाते जा रहा है, सब जहाँ हैं सब अकेले अकेले हैं, तो वो दिन बहुत याद आता है कि सब कोई मिल के साथ में हंसी खुशी से लड़ाई झगड़ा करते, मार पीट करते, अपना मस्त खाओ पियो और मस्त रहो। और पहले ये भी होता था गाइस कि जैसे भाई बहन हैं तो अगर मान लीजिए कि भाई बहन अगर एक दूसरे को कुछ बोल देते थे तो उस बात को जैसे आज बोले हैं 5 मिनट के बाद हम लोग भूल जाते थे। आज के डेट में क्या होता है कि अगर आप कुछ बोल दीजिए तो अगर आप किसी को कुछ भी बोलते हैं, अपने ही भाई बहन को बोलते हैं, तो भी क्या होता है कि वो कुछ दिन आपसे नाराज़ हो जाएंगे, कुछ दिन आपसे बात नहीं करेंगे, ऐसा भी होता है। लेकिन ये पहले नहीं होता था ये सब, क्योंकि पहले सबसे इम्पोर्टेंट जो थे वो हम लोग थे एक दूसरे के लिए। तो जब हम लोग एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट थे तो चलो मैं भी बोली वो भी बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था हम लोग को। एक दूसरे से लड़ते थे, मारते थे, पीटते थे, जो भी करते थे। लेकिन अब जो है क्या होता है कि जब आप एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे के नाराज़गी को आप झेल नहीं सकते हैं।
क्या होता है कि कभी ना कभी मैं कुछ बोलूँ, कभी ना कभी वो भी मुझे कुछ बोले, तो इससे क्या होता है कि रिश्ता मजबूत रहता है। प्लस आपस में एक साथ रहने से ये भी होता है कि प्रेम बना रहता है, एक दूसरे को देखते हैं, नाराज़ भी होते हैं, मनाते भी हैं। और जब यही दूरी बन जाती है, अब बाहर में मतलब रहने लगते हैं लोग, दूर दूर रहने लगते हैं, तो अब तो उसके बिना मतलब जो पास रहता है उसके बिना काम नहीं होता है आदमी का। लेकिन वही अगर इंसान दूर रहने लगे तो उसके बिना तो काम हो ही जाता है। तो इसलिए आदमी को जो उतना ज़रूरत महसूस नहीं होता है, सोचते हैं कि चलो 2-4 दिन नाराज़ भी रह ले, चल जाएगा। लेकिन पास रह के उतना दिन नाराज़गी कोई नहीं झेल पाता है, चाहे हमारे ही भाई बहन हो, क्योंकि कुछ न कुछ काम में किसी न किसी का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, तो आदमी बोल ही देता है। इसलिए है घर बड़ा बनाइए या छोटा बनाइए, प्रेम से उस घर में रहिए, ये सबसे बड़ी बात है। मेरे अनुभव से मैं आपको यही बता रही हूँ कि मुझे जो लगता है वो मैं बोली कि घर बड़ा हो चाहे छोटा हो, उस घर में परिवार कैसा है ये मैटर करता है। परिवार के लोग कितने प्यार से रहते हैं वो मैटर करता है। अगर सब प्यार से रहें तो कितनी खुशी की बात है। मतलब घर जो होता है वो परिवार से ही बनता है, नहीं तो वो सिर्फ मकान रह जाता है। इसलिए गाइस, अगर आप लोग को मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियोस कैसी आप लोग को लगती है इसको भी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियोस देखने के लिए और मेरे थॉट्स सुनने के लिए। ये मेरा पर्सनल अपना अनुभव है, इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान का एज बढ़ता है वैसे वैसे अनुभव भी आते हैं, वैसे वैसे सीखने के लिए भी मिलता है। और हम लोग हालांकि हम लोग प्रेम से ही रहते हैं, लेकिन ऐसा मतलब देखा जाता है कि रिश्तों में अगर दूर रहने से थोड़ी बहुत दूरियां तो आ ही जाती है। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियोस देखने के लिए। प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लगती है। थैंक यू सो मच गाइस। हर हर महादेव, राधे राधे गाइस।